स्टॉक मार्केट में तबाही का मंजर चल रहा है। स्मॉल कैप में तो लगी हुई है आग। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे बनते हैं पैसे। जो बने हुए पैसे थे वो हो गए हैं बर्बाद। सो अगर आप शेयर बाजार को देखोगे, स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हो आप, तो भाई आपसे ज़्यादा डरा हुआ शायद ही कोई दूसरा इंसान होगा आज की मार्केट के अंदर। बिकॉज जो बाजार है वो फ्री फॉल हो रहा है। अप टू 20% का करेक्शन स्मॉल कैप में ऑलरेडी आ चुका है। अब लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या शेयर बाजार से बेच के निकल जाना चाहिए? बिकॉज जब भी आप मार्केट खोलोगे 1% 1.5% की गिरावट मतलब बर्बादी छाई हुई है बाजार के अंदर। सो क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैंने कुछ स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स बाय करे हैं आज की डेट के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी के साथ साथ आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो करीब करीब 8-9 बजे के आसपास आने वाली है। उसके अंदर मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन पिक करूंगा जो कि नेक्स्ट 1 आवर के अंदर आने वाले हैं। राइट, तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जो लार्ज कैप है उसके अंदर आज अच्छी खासी बाइंग थी। मतलब ऐसा नहीं था वो नेगेटिव में थे, वो अच्छे थे। बैंक निफ्टी जो काफी ज्यादा गिर रहा था, आज काफी ज्यादा अच्छा चला है क्योंकि ये हमारे जो एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, इनके जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से म्यूटेड है, लेकिन जो बुरे रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे वो नहीं है। तो जिस वजह से जो बाजार है वो थोड़ा पॉजिटिव होता जा रहा है। अगर आप पूरी की पूरी मार्केट देखोगे तो बैंक निफ्टी वन ऑफ द अंडर वैल्यूड थिंग है, ये आप याद रखना। क्योंकि लोगों के काफी कमेंट आते हैं कि भाई क्या बैंक निफ्टी लेना है, नहीं लेना। मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है। पोजीशन बिल्डिंग का टाइम है, लास्ट काफी टाइम हो चुका है, करीब 6 महीने हो चुके हैं मेरे को ये चीज बोलते हुए। बट मैं धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करता जा रहा हूं। तो इससे क्या होगा, इससे जब बाजार में वापस से रिकवरी आएगी, जो बैंक्स होते हैं वो हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, राइट। तो ऊपर भागते तो काफी तेजी से भागते, नीचे आते तो काफी तेजी से गिरते हैं। तो बैंक्स अंडर वैल्यूड है। सो अगर कोई भी सोच रहा है या किसी ने ये पोजीशन बनाई हुई है तो बैंक निफ्टी, एनबीएफसी, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। सो मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे ही मेजर ग्रहण लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं शेयर करता हूं आपके साथ। तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होगे तो यहाँ पे हमने पहला सपोर्ट डिजाइन किया था कि भाई यहाँ पे एक आता है, तो हमने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करी थी। मैंने वहां पे बोला था कि भाई अगर आपके पास लाख रुपए है तो 25,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड सपोर्ट आ रहा है इस समय पे, वो आ रहा है जो कि हमारा आज के आसपास आता हुआ दिखा, जो था 15,200 के आसपास। यहाँ पे मैंने अपना दूसरा पोजीशन बिल्ड करा है। यहाँ पे मेरी दूसरी इंस्टॉलमेंट गई है। मतलब 1 लाख रुपए थे, 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहले 25,000 जा चुके थे हमारे इस वाले जोन पे जो कि था 16,000। अब हमारा दूसरा 25,000 क्या है, मतलब मैंने डाला है वो है 15,200 के आसपास। तो 50% जो हमारा पैसा है वो शेयर बाजार में ऑलरेडी जा चुका है इस समय पे, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो जो बाजार है वो कितना क्रैश कर चुका है ऑल टाइम हाई से। जो करंट प्राइस लेवल चल रहे हैं उसको देखें तो करीब करीब 18.5%, 19% के नंबर्स आप मान सकते हो, जो कि स्मॉल कैप में ऑलरेडी क्रैश के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। सो अगर आप देखोगे शेयर बाजार में 20% का करेक्शन, ये एक हैवी करेक्शन है। इसको आप छोटे मोटे करेक्शन में नहीं मान सकते, क्योंकि आप ये समझो कंपनी की 20% के आसपास नेटवर्थ खत्म हो चुकी है, राइट। अगर क्रैश होता है तो नेटवर्थ पे भी इंपैक्ट आता है। तो एक मेजर कंसर्न जो इस समय पे है कि भाई स्मॉल कैप, मिड कैप, हाई वैल्यूएशन के आसपास है, डेफिनेटली वो रहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके जो वैल्यूएशंस है वो हमारे हाथ में आती जा रही हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं इस समय पे कि यार जब ये बॉटम आउट हो जाए ना तब मैं खरीदूं। देखो बॉटम आउट कहां हो सकता है, सपोज करो बॉटम आउट अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं क्या हो सकता है। बॉटम आउट आप सोच रहे होगे कि भाई ये वाला नंबर आ सकता है जो कि है 27% के आसपास। डेफिनेटली आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फॉर श्योर आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि अगर इस वाले जोन पे जो कि 18% का करेक्शन है, इसके बाद जो बाजार है वो ज्यादा नहीं गिरता, कंसोलिडेट करने लगता है। और इसके बाद क्या आता है, लेट सपोज जो बजट है हमारा वो बहुत अच्छा आता है और उसके इसमें जो बाजार है यहाँ से रिकवर कर लेता है और करीब करीब ऊपर की साइड मूव कर जाता है। तो आपके गेन्स कितने बनते हैं, 21% के आसपास बन सकते हैं। सो क्या अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपसे भी पूछ रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि भाई पहले पे डाला, दूसरे पे डाला, दूसरे सपोर्ट पे डाला, तीसरे सपोर्ट पे फिर डाल देंगे पैसे। क्यों? क्योंकि हम डाउन साइड एवरेज कर रहे हैं, हम पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये बाजार ये नहीं है कि आप लमसम उठा करके पूरा पैसा एक बार डाल दो, नहीं, लमसम नहीं होता। पोजीशन बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग नहीं समझते, लोग या तो एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं। नहीं, पोजीशन बिल्डिंग, एसआईपी के अंदर आप बिना दिमाग के इन्वेस्ट कर रहे होते हो जो बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में एक फॉल दिख रहा है
तो आप क्या कर सकते हो, आप एसआईपी रोक दो, आप कर दो या थोड़े से सपोर्ट के आसपास आ जाए तब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज पोजीशन बिल्ड करनी है, और मैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो एसआईपी चल रही है वो उस एसआईपी के अमाउंट को मैंने थोड़ा सा कम करा हुआ है, क्योंकि आप ये सोचो वो मेरी एक लॉन्ग टर्म बेट है, वो मेरे लिए 5 साल 7 साल 10 साल के लिए है। मैं यहाँ पे जो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही बजट हो गया, इंटरेस्ट रेट कट हो गया, मार्केट में थोड़ा सा भी एक हल्का सा ग्रोथ आ जाए ना, अप मूव आ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2025 पूरा बर्बाद होगा, सेकंड हाफ 2025 का बहुत अच्छा होने वाला है, ये आपको समझना है। तो उस केस के अंदर आपके पास कुछ ऐसे एसेट हो जो आपको एकदम से पैसा बना करके दे। अगर आप 2021 या 2022 से मेरी वीडियो देख रहे होगे तो वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 150% के रिटर्न बनाए थे। वो रिटर्न मैंने उस समय पे कैसे बनाए थे, ऐसे ही बनाए थे। क्यों, मैं धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करता रहा, और जैसे ही रिकवरी आई मैंने वहां पे सेल करा और निकल गया। 6 महीने पहले ही मैंने स्मॉल कैप 250 से सेल किया था। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि भाई आप स्मॉल कैप से क्यों निकल रहे हो, आपने तो निकाल दिया है पैसा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई कि स्मॉल कैप का सच क्या होता है, 40% का करेक्शन क्या होता है, 2-3 साल तक मार्केट नहीं चलती। ये सब मैंने डिस्कस करा है अपने चैनल के ऊपर, और उस समय पे ऑल टाइम हाई पे था। तो लोग कहते हैं यार आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता स्मॉल कैप को या स्टॉक मार्केट को, लेकिन आप ये समझो, आप वैल्यूएशन समझते हो, आप ये समझते हो कि ग्रोथ खत्म हो रही है। तो भाई अगर बाजार गिरेगा तो स्मॉल कैप ऐसा नहीं कि चलता रहेगा, रिटेल इन्वेस्टर के पैसे की वजह से स्मॉल कैप चले, लेकिन जब पैसा खत्म होगा, अब जब डर का माहौल है, अब देख लो ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखो, लोगों के रिटर्न्स खत्म हो चुके हैं, अब लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। अब ये जो डर का माहौल है ये आपको परेशान करेगा, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था ना वो चला जाएगा। कुछ टाइम पहले तक हर इंसान एक एग्रेसिव इन्वेस्टर था, हर इंसान के पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप थे। आज की डेट में लोग परेशान है। मैंने हमेशा बोला एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाओ, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन रखो, लेकिन लोगों ने वो चीज़ नहीं सुनी। और आज वही कमेंट्स है मेरे पास, क्योंकि मेरे को नाम याद रहते हैं, मैं बहुत सारे कमेंट्स पिक करता हूँ नॉर्मली। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब हम क्या करें, हम फंस गए। कुछ मत करो मेरे भाई, इस जो एसआईपी आपकी चल रही है वो चलाते रहो, ये टाइम है। ट्रस्ट करो शेयर बाजार के ऊपर, ये टाइम है जब आप एक्चुअली एक वेल्थ क्रिएट करोगे। देखो अगर आप ये सोचो मैं बाजार में ऑल टाइम हाई पे पैसा डालता हूँ, और जब बाजार मोमेंटम में मैंने पैसा बताया, मैंने हमेशा बोला है कि जब बाजार मोमेंटम में है, बाजार काइंड था लास्ट 1-1.5 साल से, लोगों ने पैसा बनाया, अंधा पैसा बनाया लोगों ने। लेकिन बाजार जब काइंड होता है तो पैसा बनता है, लेकिन बाजार जब अपना रियल रूप दिखाता है ना, तो जो पैसा बना होता है वो भी ले जाता है। तो अब एक इन्वेस्टर की जो इंस्टिंक्ट है वो जागेंगी कि भाई अब मुझे बाजार में करेक्शन दिख रहा है, अब मैं बाजार में आऊंगा, बाजार में धीरे धीरे पैसे डालूंगा। अब देखो जितने भी यूट्यूब चैनल है सब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि भाई पैसा तो डलवा दिया, अब आपका पैसा गिर रहा है, हर इंसान कह रहा है लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि भाई पैसा डलवाना लोगों का आसान है कि भाई स्मॉल कैप में डाल दो पैसा बन जाएगा। ये 20% के करेक्शन पे कितने लोग सरवाइव कर पा रहे हैं? लोग परेशान हैं, लोगों ने लोन लेकर के पैसे डाले हुए हैं। अब टाइम आ रहा है धीरे धीरे करके जहां पे आप लोन लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि वो हाई रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन ये टाइम होंगे जहां पे आपका वेल्थ क्रिएट होगा, ये टाइम होगा जहां पे आप एक्चुअली में पैसा बनाओगे बाजार से। ये टाइम नहीं है कि अगर आप भाग जाओ, ठीक है। शेयर बाजार ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही पैसा बनाते हो। शेयर बाजार है कि आप 3 साल बैठते हो, 1 साल में 5 साल के पैसे बनते हैं, और फिर 3 साल बैठते हो, फिर 5 साल के पैसे बनते हैं ना। बंचेस में पैसा मिलता है शेयर बाजार में, दिन के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। कल मैंने बोला कि यार मेरे 2 स्टॉक्स थे जिन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया काफी ज्यादा। पहला स्टॉक था हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, काफी ज्यादा गिर गया वो, ठीक है। आज की डेट में 2-2.5% के आसपास रिकवर कर चुका है। दूसरा स्टॉक जो मेरा था आधार हाउसिंग फाइनेंस, कल गिरा था वो करीब 5% के आसपास, आज वो आया है 7.85% के आसपास ऊपर, ठीक है। सिर्फ एक दिन के अंदर आया है। अगर मैं कल उसे बेच देता तो आज ये गेन्स मेरे पास नहीं होते, जो लॉस हुआ था वो रिकवर नहीं हुआ। कल हो सकता है दोबारा गिर जाए। क्यों? देखो आप ये समझो, अगर आपका एसेट अच्छे हैं, क्वालिटी एसेट है, तो भाई वो थोड़ा परेशान करेंगे आपको। स्टॉक मार्केट है, लेकिन बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ बिजनेस है, नंबर्स बुरे नहीं आ रहे, है ना, कोई मेजर मैनेजमेंट के लेवल पे इशू नहीं है, तो आप पैसा बना लोगे एंड में। तो डरने वाली बात तो नहीं है। अगर आपके पास आधार हाउसिंग फाइनेंस है, आपके पास होम फर्स्ट फाइनेंस है, आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आपके पास एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस, आज ये सारे स्टॉक 10-10, 5-5, 6-6% भगे, तो ये चीज़ नहीं, इस चीज़ से आपको नहीं डरना कि शेयर बाजार में ये जो तबाही चल रही है इससे मैं क्या करूँ, रिलैक्स करो। सोचो ये सिर्फ एक नंबर है जो अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, बीपी की परेशानी से बच जाओगे, हाइपरटेंशन से बच जाओगे, फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं करोगे आपकी भाई मुझे लॉस हो गया मैं क्या करूं, मूड स्विंग्स नहीं होंगे आपके बहुत ज़्यादा कि बेच देता हूं, आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मेरा जो पैसा था वो डूब गया मैं बेच देता हूं, ये सब आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ एक नंबर का गेम है। मैं जब बाजार में आया हूँ, मैं एक लंबे इन्वेस्टर के तौर पर आया हूँ, मैं जब बाजार में आया हूँ मैंने एक अच्छे एसेट्स को होल्ड करा
है, बाजार चलेगा, मेरा भी पैसा बनेगा जब सबका पैसा बन रहा होगा। और सबका पैसा तब, और आप इस तरीके से सोचो, लोगों का पैसा जब नहीं बन रहा होगा, लोग तब आएंगे वापस से जब बाजार ऑल टाइम हाई पे होगा, राइट। अगर आप अगस्त जून इस टाइम पर देखोगे, लोग पागल थे पैसा डालने के लिए, मुझे जगह बता दो मैं पैसा डाल दूं। क्या हुआ? कुछ ही नहीं हुआ, पैसा नहीं बना, राइट। लोग लार्ज कैप को अवॉइड कर रहे थे, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप अगर आप किसी को कहते कि भाई ये सेगमेंट अच्छा, तो ये एक पाप था, ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं स्मॉल कैप में पैसा बनेगा, मुझे स्मॉल कैप का बताओ। स्मॉल कैप में पैसा बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि आप ये वोलेटिलिटी मैनेज करते हो, 15%, 20%, 40%, ये जो करेक्शन ऊपर नीचे उतारता है, इसको मैनेज करते हो, और इसके वजह से आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये जो मैं पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ स्मॉल कैप 250 के अंदर, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, रेट कट हमारे अभी पेंडिंग है, हमारा बजट पेंडिंग है, बजट की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है बाजार में। इसी के साथ साथ आप ये मानो यूएस के अंदर क्रूड ऑयल के यूएस के वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने लगे, एक पॉजिटिव साइन है। जीडीपी ग्रोथ में हमारी हेल्प होगी, ये याद रखना। ये जीडीपी ग्रोथ के ऊपर इतना बवाल मचाता है इस चैनल के ऊपर कि आपने बोल दिया है जीडीपी स्लो हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ, कल तो मार्केट भाग गई। देख लो आज क्या है मार्केट। जीडीपी के जो नंबर्स गिरते हैं वो मतलब डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते आपको, वो लॉन्ग टर्म में करते हैं ना, कि 6 महीने 7 महीने में लोग अब डाइजेस्ट कर रहे हैं कि भाई नंबर गिर गए हैं, एफआई और निकाल रहा है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही कंपनी के पास, रेवेन्यूज गिर गए, तो धीरे धीरे करके बर्बाद हुआ। तो इसलिए कहता हूँ आप कोर कॉन्सेप्ट समझो, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आनी चाहिए, देश के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, ये सब अगर आप नहीं समझते मेरे भाई, और आप सिर्फ सोचते हो अरे भाई जीडीपी के नंबर आए कल मार्केट बढ़ गई, आज कंपनी के नंबर गिरे कल मार्केट बढ़ गई, ऐसे नहीं होता। मार्केट आज बढ़ गई लेकिन कल गिर जाएगी, क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती है आपकी इकोनॉमी से। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो स्टॉक मार्केट कुछ भी बना लो नहीं चलेगा। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है और स्टॉक मार्केट गिर रही है, आप कुछ भी कर लो, स्टॉक मार्केट आपको पैसा बना करके देगा। आपकी कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, उसका स्टॉक गिर रहा है, भर भर के खरीदो उसे, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी के नंबर खराब आ रहे हैं, आप भर भर के खरीद रहे हो क्योंकि स्टॉक प्राइस चल रहा है, बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, आपका जो पैसा है वो नीचे चला जाएगा। सो ये टाइम है एज अ रिटेल इन्वेस्टर भरोसा रखने का, ये टाइम है अगर आपके पास अच्छे एसेट्स हैं उसके अंदर और इन्वेस्ट करने का, ये टाइम है पोजीशन बिल्डिंग सीखने का, ये टाइम है अपनी गलतियों से बाहर निकलने का, ये टाइम है कोई गलत एसेट है उससे प्रॉफिट बुक करके अच्छे एसेट में मूव होना। क्योंकि भाई मान लो अगर आपने 10 लाख रुपए डाले हैं, 10% डाउन दिख रहा है आपको किसी भी स्टॉक के अंदर, आपको लग रहा है कि भाई अब नंबर भी खराब हो गए हैं और जो पिक्चर थी वो कंपनी की चेंज हो चुकी है, मैनेजमेंट ने कुछ घपला कर दिया हाइपोथेटिकली, आप ये बोल रहे हो कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा तभी मैं इसमें से निकलूंगा। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई मैनेजमेंट खराब हो चुका है, नंबर गिर चुके हैं, अब ये और जाएगा। लोग कहते हैं ना कितना नीचे जा सकता है, भाई कितना भी नीचे जा सकता है। तो ये याद रखना, कंपनी के नंबर अच्छे नहीं है तो कितना भी नीचे जा सकता है। तो इस पे मत जाओ कि कितना नीचे जाएगा, है ना, कि भाई ऊपर से 20% गिर गया तो भाई कितना नीचे जाएगा। कंपनी के नंबर अच्छे हैं, 50% ऊपर जा सकता है। कंपनी के नंबर खराब आने शुरू हो गए लगातार, भाई 20% नहीं 40% और नीचे जा सकता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर मैंने पोजीशन बिल्डिंग शुरू करी है वो बता देता हूँ। पहला स्टॉक है हमारा चोलामंडलम, ठीक है। इसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू करा है दोबारा से, पहले मैंने होल्ड कर रखा था, अब ऑल टाइम हाई से 20-25% के आसपास गिर चुका है। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर एनालिसिस बना दूंगा। सेकंड कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस, मैंने आज इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी। कल तक मेरे को लग रहा था यह चीज़ें खराब हो जाएंगी, बट मॉर्निंग में उठ करके मैंने देखा भाई प्राइस टू बुक 2.5 के आसपास आ चुका है, 2.9 के आसपास आ चुका है। एक अच्छा प्राइस टू बुक दिख रहा है फंडामेंटल्स लेवल पे। एज ऑफ नाउ ऑनलाइन कुछ ही नहीं मिला मुझे, रेवेन्यूज अभी नंबर्स आएंगे उससे पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं। SBI कार्ड्स काफ़ी टाइम से बंद करी हुई थी बात करना, क्योंकि कंसोलिडेशन में था, बाजार में नेगेटिविटी है, वहाँ पे पैसे डालना शुरू करा है। वॉल्टास के अंदर मैंने पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करी है धीरे धीरे करके। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा बाइंग और सेलिंग की, करेक्शन है, यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करना शुरू करा हुआ है। परसिस्टेंट सिस्टम, एक बार हमने काफ़ी बात करी थी इसके बारे में, बहुत अच्छे रिटर्न बनाए इस स्टॉक ने, फिर ऑल टाइम हाई से धीरे धीरे करके गिर रहा है, वापस से पोजीशन बिल्डिंग शुरू करी है। कोफोर्ज, बहुत बात करी इस चैनल पर, लोगों ने बहुत पैसे बनाए इसके अंदर भी, और वापस से गिर रहा है, दोबारा से पोजीशन बिल्डिंग शुरू करी हुई। तो अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं, वापस से हमें वापस खरीदेंगे, ठीक है। जो भी चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं, ये सारे नाम
नाम उन्होंने पहले भी सुने होंगे। उसके बाद ये नाम पे मैंने बात करनी बंद कर दी, क्योंकि इन नामों ने, ये सारी कंपनियों ने, ये स्टॉक्स ने एक्चुअली पैसे बनाए और उसके बाद वापस करेक्शन आ रहा है तो हम वापस से खरीदेंगे। इस वजह से जो नाम आपको पुराने सुने हुए नाम से, ये सारे के सारे नाम आपको वापस से सुनने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर आपका जो नेक्स्ट Q&A मैं लेके आऊंगा उस पर बात कर लेंगे। सो मोटे मोटे तौर पे ये था वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।